ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप प्रमोद कुमार सिंह से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। जापान के प्रसिद्ध होटल समूह होटल मैनेजमेंट इंटरनेशनल कंपनी लिमिटेड प्रदेश के आगरा, वाराणसी और अयोध्या सहित 30 प्रमुख स्थलों पर अपने होटल स्थापित करेगी। लखनऊ में चल रहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दूसरे दिन कंपनी ने इस संबंध में 7200 करोड़ रुपए के निवेश का समझौता किया। इस अवसर पर समूह के निदेशक टाकामोटो योकोयामा ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रदेश की पर्यटन संभावनाओं को जमीन पर उतारने के प्रयासों से यहाँ होटल उद्योग के लिए अपार संभावनाएं बनी हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर्यटक आ रहे हैं। प्रदेश की औद्योगिक नीति से प्रभावित होकर ही उनके समूह ने प्रदेश में अपने होटल चेन के विस्तार का निर्णय लिया है। इससे 10,000 लोगों को प्रत्यक्ष रूप में रोजगार का अवसर मिलेगा। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में आज विभिन्न सत्रों में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिस्सा लिया। आगरा में आज महिला सशक्तिकरण विषय पर G20 देशों के प्रतिनिधियों की एक बैठक आयोजित हुई। बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि केंद्र सरकार महिला उद्यमिता को बढ़ावा दे रही है। इससे महिलाओं को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा महिलाओं और शिशुओं के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं। बैठक में G20 के प्रतिनिधियों ने भी महिला सशक्तिकरण पर अपने विचार रखे। एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 55वीं पुण्यतिथि पर राष्ट्र उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहा है। इस अवसर पर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर विविध आयोजनों के जरिए पंडित दीनदयाल के व्यक्तित्व और कृतित्व को याद किया जा रहा है। पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ के पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृतिका पार्क में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर पंडित दीनदयाल के आदर्शों को याद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज के अंतिम व्यक्ति का कल्याण और विकास पंडित जी का सपना था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार उनके सपनों को पूरा कर रही है। श्री योगी ने कहा कि पंडित दीनदयाल अंत्योदय की बात करने वाले ज्योतिपुंज थे। इसे उन्होंने राजनीतिक चिंतन का एजेंडा बनाया। उनके चिंतन का असर आज दिख रहा है। आज एकात्म मानववाद की ताकत पूरी दुनिया देख रही है। इस कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर सहित कई जनप्रतिनिधि और भाजपा के पदाधिकारी उपस्थित रहे। उधर पंडित दीनदयाल की पुण्यतिथि को भाजपा समर्पण दिवस के रूप में मना रही है। इस अवसर पर पार्टी के कार्यकर्ताओं को देश और समाज के प्रति समर्पित होने की शपथ दिलाई जा रही है। दक्षिण कोरिया और भारत के राजनयिक संबंधों के 50 साल पूरे होने पर दक्षिण कोरिया के बौद्ध भिक्षुओं के एक दल ने आज सारनाथ से बौद्ध धर्म के 30 तीर्थ स्थलों के भ्रमण की शुरुआत की। 108 यात्रियों का ये दल 43 दिनों में 1100 किलोमीटर की पैदल यात्रा करेगा। इस दौरान वो सारनाथ से श्रावस्ती तक बौद्ध तीर्थ स्थलों पर जाएगा। यात्रा की शुरुआत आज सारनाथ के धमेश स्तूप के समक्ष पूजा अर्चना के बाद हुई। इस अवसर पर प्रदेश सरकार के मंत्री दयाशंकर मिश्र के अलावा दक्षिण कोरिया के भारत में राजदूत सेंजुक पुक मौजूद रहे। यात्रा शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दयाशंकर मिश्र ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच है कि भारत में बौद्ध पर्यटन सर्किट को दुनिया भर में प्रचारित किया जाए। इस सर्किट का उद्देश्य पर्यटकों को भगवान बुद्ध की शिक्षा के बारे में जानने में मदद करना है। उन्होंने कहा कि ये गौरव की बात है कि इस ऐतिहासिक यात्रा की शुरुआत प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से हो रही है। यात्रा से भारत और दक्षिण कोरिया के संबंध बेहतर होंगे। प्रदेश में जन्मजात हृदय रोग से ग्रसित बच्चों की निःशुल्क शल्य चिकित्सा की जाएगी। इस संबंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा सत्य साई संजीवनी इंटरनेशनल सेंटर फॉर चाइल्ड केयर एंड रिसर्च पलवल के साथ एक MOU किया गया है। इस MOU के बाद प्रदेश के हृदय रोग से ग्रसित बच्चों को निःशुल्क ऑपरेशन की सुविधा प्रदान किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। MOU के हस्तांतरण कार्यक्रम के अवसर पर प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पार्थ सारथी सेन शर्मा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की मिशन निदेशक अर्पणा उपाध्याय और महाप्रबंधक बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम डॉक्टर मनोज कुमार शुक्ल उपस्थित रहे। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।